मेरे प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल बीएससी विश्वसंग्रह में। चलिए साथियों, आप सभी लोग 2026 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा। काहे के लिए प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन किए रहेंगे उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग लिख के आइएगा और बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। हालांकि आप टॉपर भी बन सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी गारंटी भी है और जो हम बताएंगे वही क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आप आज की क्लास को। तो चलिए आगे चलिए। देखिए यहाँ दे दिया गया है आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। अगर आप बिहार बोर्ड का एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से मात्र 50 का जवाब देना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे डेस्क बोर्ड पे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया। बहिष्कृत भारत का संपादित किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। आइए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है बताइए, आप सभी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, इनमें से सभी। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए। तो जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब शुरू हुआ था। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे साथियों, आप सभी का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। आप सभी लोग जाके वो क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए 2 पेपर अभी करवाए हैं, दोनों पेपर अभी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुका है। आप सभी जाके कर लीजिएगा। उसमें आंसर नहीं बताया गया है। ठीक है, वो अपने से आप सभी को कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी अंबेडकर के भाषण ए इलेक्शन ऑफ ए कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया। ललन सिंह यादव ने किया। ठीक है, ललई सिंह यादव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। पिताजी थे, भाई थे, शिक्षक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। चलिए बताइए, तो कमेंट कीजिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी हो गई है।
कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विदेशी विद्या पढ़ के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब सुखी लज्जा पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लज्जात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? भारत माता से, अक्षर ज्ञान से, स्वदेशी से, जनतंत्र का जन्म से। चलिए बताइए आप सब। स्वदेशी से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके देश बॉक्स पे, ठीक है। कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? मतलब कवि जो पंत थे उनके अनुसार भारत माता क्या है? क्या है भारत माता? चलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामवासिनी थी, ठीक है, भारत माता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर वीडियो आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूलत है? बताइए। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार, ठीक है, भारत माता किस की मूलत है? प्यार और उदारता की, सुख और समृद्धि की, उदासीन मिट्टी की, द्वीप प्रतिमा की। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 13 का उदास माटी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? नीला है, काला है, गीला है, धूल भला है? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, धूल भरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण है, रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमघन है, सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए कमेंट कीजिए। तो 15 का क्या होगा? 15 नंबर का आंसर नंबर डी होगा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग के काल के कवि है? दिनकर जी किस युग के काल के कवि है? छायावादी युग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? चलिए कमेंट कीजिए। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? बेगूसराय में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे साथियों, यह बिहार बोर्ड का है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यही क्वेश्चन लग जाएगा। जितना हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाएंगे उतना आप लोग कर लीजिएगा, वहीं उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। हर साल यही है हमारा पैटर्न, जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। और बिहार बोर्ड का जो एनुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है 1 घंटा पहले आता है, हम उससे पहले हम आप सभी को बता देंगे और वो करके जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है।
ठीक है, तो चलिए सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगाई उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इथराती है, यह पंक्ति किसकी है? बताइए। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दिनकर जी की यह पंक्ति बनती है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? सच्चिदानंद हिलानंद वात्स्याय अगय जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में? आप सभी कमेंट कीजिए। जापान में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर पर 22 नंबर क्वेश्चन है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी लाक्षी है? देखिए, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी लाक्षी है? तो चलिए ऑप्शन नंबर कमेंट कीजिए। 22 का क्या होगा जल्दी से? ऑप्शन नंबर सी मानव की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो चलिए आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। 23 का क्या होगा? जापान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आ गया है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद की सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? दिनकर ने, पंत ने, निराला ने, अज्ञे ने? चलिए 24 का आंसर डी बिल्कुल सही है, अज्ञे जी ने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? 26 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो शत्रु मित्र भक्ति कोई नहीं। चलिए मित्र का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस समकालीन से ली गई है? चलिए एक वृक्ष की हत्या किससे ली गई है? इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। एक वृक्ष की हत्या कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? क्या हो जाने से बचाना चाहता है? जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी फॉर धन्यवाद। 29 नंबर क्वेश्चन आ गया आप सभी को डेस्क बोर्ड पे। वृक्ष के सूखी डाली की तरह थी? ठीक है, वृक्ष की सूखी डाली की तरह थी? बूढ़े आदमी की तरह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका भी है आपको बूढ़े आदमी की तरह। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बीच में। कुंवर नारायण का जन्म
कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है। 31 नंबर, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है, क्या है? कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें शुद्ध शब्द क्या है? चलिए शुद्ध शब्द इसमें क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिलाषा। अभिलाषा शुद्ध शब्द है। ठीक है। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? अनिश्चय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 34 नंबर, लक्ष्य शब्द का विलोम क्या होगा? लक्ष्य शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किससे कहा है? एक वृक्ष को। ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कहाँ पे मिलता था? घर के दरवाजे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, दूर से टलकालता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? बताइए। दूसरे से ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक वृक्ष की हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन थे? लौट के आऊंगा फिर कविता के कवि कौन थे? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लौट के आऊंगा फिर कवि के कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। लौट के आऊंगा फिर कवि के कहाँ लौट कर आने की बात कहा गया है? बताइए। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा में। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास। दिनकर जी के कवि के साथ साथ थे, कौन थे? दिनकर जी के कवि के साथ साथ थे, कौन थे? 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, गडकार। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए जानते हैं। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इथला रही है? तो कौन पहन के इथला रही है? देश की मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि दिनकर किसके सिंहासन खाली करने की बात किए हैं? मतलब कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए कहे हैं? जनता के लिए। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बीच। कवि दिनकर की दूधमती मही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपनी बेटी को। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? ख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन।
अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया के संबंध है। मतलब अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंध है, बताइए। 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। 47 नंबर, ठीक है। अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है? अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है? अनामिका की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो 48 का क्या होगा? बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के कवित्री ने ड का क्या मतलब बताया, ठीक है। ड का क्या मतलब बताया। 49 नंबर का क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। माँ की गोद में बैठा बेटा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है। सांवर डैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, बताइए। तो सांवर डैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, बताइए। 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राजस्थानी, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आ गया आप सभी का। चलिए, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया, बताइए। तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आ गया आप सभी के बीच। शयन की संधि विच्छेद क्या होगा? शयन की संधि विच्छेद क्या होगा? सेज और अन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जोड़ उदय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या? दूज और गम। चलिए डी। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोज और अन। पोज और अन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पोज और अन। बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? चलिए बताइए। तो शांति। चलिए बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? शांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। चलिए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी
शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 58 का बताइए आंसर, सीता। चलिए 59, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? बताइए कहाँ से संकलित है? समकालीन विश्व से। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? चलिए धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? सामाजिक है। चलिए 59 का हम थोड़ा बता देते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 60 का धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? सामाजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? बिरजू। 62 नंबर। वली अमाल की लड़की का क्या नाम था? वली अमाल की लड़की का नाम क्या था? पपाती। साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ रहा था? साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ रहा था? बताइए। बस अड्डा की ओर, ठीक है। 64 नंबर। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकरा गया? क्योंकि भूखी अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यह जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के व्यू से है और यह क्वेश्चन हमेशा रहता है और इस साल 90 प्लस की गारंटी है। इस साल 90 प्लस की गारंटी। यह सब क्वेश्चन लड़ेगा आप सभी का बोर्ड एग्जाम में जो मैं करा रहा हूं। अभी हिंदी का सीरीज चला है, हिंदी का दूसरे का पेपर चालू है। दूसरे का पेपर का हम कुछ PYQ करवा रहे हैं और उसके बाद जितना PYQ है सब हम आप सभी को करा देंगे। वो सब आप सभी का प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट का नाम मैं बता देता हूं क्या प्लेलिस्ट है। टारगेट 19 प्लस बैच नाम है, उसके नाम से है प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। आप सभी को उसमें जाके पूरा आप सभी को देख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश जो भी है सबका हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वली अमाल 66 नंबर। वली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर से रोजगारी भरकर भेंट करने की मांग की? बताइए 66 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, वैदिनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। मंगू की भीति करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किससे पत्र लिखवा के बुलाया?
भतीजा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जन्मजात से पागल थी और गूंगी थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए? 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वज। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था अथवा लक्ष्मण का पति नौकरी करता था? कहाँ करता था बताइए तो। 70 का क्या होगा बताइए आप सभी लोग। 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आ गया है। किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्लकत है? 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सात कोरी होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दहते विश्वास कहानी के स्कूल कहाँ है? दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बताइए। टीले के नीचे है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए आप सभी। 74 नंबर क्वेश्चन है। 6 जून 1891 ईस्वी को। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है आपको। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? कोलार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपको। बहू ने किस बात पर मंगमा के किसकी पिटाई कर दी? बहू ने किस बात पर मंगमा के किसको पिटाई कर दी? तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर क्या होगा? जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए। पोते को। ठीक है, पोते को पीटा। ओके 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 ओके। 77 नंबर क्वेश्चन है। सालों में रोज अकाल दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। वाली कहते हैं। 78 नंबर। मंगमा किस साल के दही बेचा करती थी? मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी बताइए तो। बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी बताइए। पोटा के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे। निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा कौन है? सेना समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, पूरे समूह का बोर्ड कर रहा है। ठीक है, कमल शब्द में कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है बताइए तो। कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको।
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है? तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए समूहवाचक संज्ञा क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? पौधे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है बताइए? गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए गंगा जमुना सरस्वती। 86 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तेल वाचक संज्ञा। तेल वाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौकीदार। चौकीदार कौन सी संज्ञा है? चौकीदार कौन सी संज्ञा है? चौकीदार कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलिए मूर्धन्य वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य का जो होता है क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान बताइए तो। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? 88 का है मूर्धा। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? प फ ब। ठीक है, उसका उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? ओष्ठ। छत्र अज्ञा श्र को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। अचूर विसर्जनम कंठ था। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण कंठ होगा। न म न का उच्चारण स्थान क्या होगा? नमन का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए तो। नाक से हम बोलते हैं नासिका हो जाएगा। ठीक है। झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड कौन सी संज्ञा है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है, मतलब समूहों का बोध हो रहा है इसमें। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर। गंगा चुमनी में कौन सा समास है? गंगा चुमनी में कौन सा समास है? 95 नंबर तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है। कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे लिखे शब्द में कौन सा समास शुद्ध है? नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? 97 नंबर का आंसर क्या होगा? उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन। नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है?
विशिष्ट, विशिष्ट शब्द अशुद्ध है। चलिए 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 चलिए, मतलब नीचे दिए शब्द में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पूज्य स्थापन, पूज्य स्पर्धा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? ठीक है, उसमें अशुद्ध पूछ रहा था, इसमें शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, रुकिए एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। इसमें अशुद्ध पूछ रहा था, इसमें शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो ठीक है, 99 का बहुलता, बहुलता शब्द शुद्ध है। चलिए, बाकी सब अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर का आज का आखिरी क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? चलिए आंसर दीजिए तो फटाक्सिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा, मुख पर। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण धमाका वाला क्लास लेके अब चल रहा है आप सभी का। कौन बैच है आप सभी का? आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा, बैच का नाम आप सभी जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और वही बैच आप सभी के बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैच का नाम है टारगेट 90+ बैच नाम है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार टॉपर BACB संग्रह से बनेगा गारंटी के साथ। तब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।